हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डीपी गुरुकुल पर। आज हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड को इस तरह से कवर करेंगे कि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड इससे जिस जिस एग्ज़ाम में सवाल आएंगे वो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए भाई, बात है 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 की जगह है अमृतसर, पंजाब में पड़ता है अमृतसर। दिन है वैशाखी का, जब लोग मेला देखने, पूजा करने और मिलने जुलने आते हैं। आप लोगों को पता है कि मेला में तो भीड़ भाड़ रहता ही है। उस समय देश अंग्रेज़ों की गुलामी में था। 1947 में आज़ाद हुआ देश, बट ये 13 अप्रैल 1919 की बात है, तो गुलामी में था। अंग्रेज़ सरकार ने एक काला कानून लाया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रॉलेट एक्ट कैसा कानून था, तो काला कानून था। इसका मतलब यह है कि बिना गलती, रॉलेट एक्ट इसका क्या मतलब क्या था ये कानून का, बिना गलती किए, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी वो जेल में डाल देता था। ये एक्ट का मतलब था बिना कोई गलती, आप गलती न भी करें तो आप पर मुकदमा और सीधे जेल में आपको डाल दिया जाएगा। रॉलेट एक्ट का यही नियम था। अब जालियांवाला बाग में क्या हुआ? जालियांवाला बाग में हुआ 13 अप्रैल को जो है लोग रॉलेट एक्ट का विरोध में थे, वही काला कानून का विरोध में थे, नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ। और कुछ लोग वैशाखी मनाने जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। समझ लो जालियांवाला बाग कैसा था। तो चारों तरफ से ऊंची दीवार थी, निकलने का बस एक सकरा रास्ता था, कोई हथियार नहीं, सब आम लोग, औरत, बच्चे, बूढ़े। एक तो मेला का दिन था, वैशाखी का, पूजा पाठ का, तो इस तरह से बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। जनरल डायर की एंट्री होती है वहीं पर। अचानक वह आया। अब ब्रिटिश जनरल डायर कौन था? तो ब्रिटिश अफसर था। वो सैनिकों के साथ आता है और बिना चेतावनी दिए हुए सीधे गोली चलाने का आदेश दे देता है। अब बताइए दोस्तों कि जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका हो, मेला हो, वहाँ पर एकाएक गोली चलाने का आदेश दे देता है कि गोली चलाओ अपने सैनिकों को। करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई। जैसे ही वो आदेश देता है गोली चलना स्टार्ट हो जाता है। करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई। लोग भागना चाहते थे पर रास्ता बंद था। भगदड़ मची, बट रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया था। ब्लॉक क्या, वहाँ रास्ता था ही नहीं, तो भाग भी नहीं सकते थे। कई लोग इसके कारण जो है गोलियों से गिरे, गोली लगने के बाद गिरे। कुछ जान बचाने के लिए कुआं में भी कूदे। सरकारी आंकड़ा कम बताया गया, पर सच ये है कि निर्दोष लोग मारे गए थे उसमें, और हजारों की संख्या में घायल हुए थे। अब देखिए इसका असर क्या पड़ा। इसका असर क्या पड़ा? इसका असर पड़ा कि इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। लोगों को समझ आ गया कि अंग्रेजी सरकार इंसानियत नहीं समझती है। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से मिला सम्मान को जो है लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी छोड़ दी। देश में आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई, क्योंकि ये क्रूरता देश को बर्दाश्त नहीं थी। अब देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना है, तिथि है 13 अप्रैल 1919, स्थान है अमृतसर पंजाब का। जिम्मेदार कौन है? जनरल डायर। अगर ये नहीं कहता कि गोली चलाओ तो शायद इतना लोग नहीं मरते। कारण क्या था? रॉलेट एक्ट प्लस नेताओं की गिरफ्तारी। ये जो काला कानून आया था, बिना सूचना दिए, बिना कुछ बताए आपको उठा सकता था पुलिस, यही रॉलेट एक्ट था। इसी का विरोध कर रहे थे लोग। अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा था और स्वतंत्रता आंदोलन में यहीं से जो है तेजी आ गई थी। अब सवाल उठता है, क्या सवाल उठता है कि इतना बड़ा हत्याकांड हुआ तो जनरल डायर को क्या सज़ा मिली? सज़ा तो मिलनी चाहिए थी। और अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया? चलिए हम एक एक करके आपको समझाते हैं और समझते हैं। हंटर कमेटी। तो देखिए, जब देश में हंगामा मच गया, अखबारों में छपने लगी, तो मजबूरी में अंग्रेज सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी। इस घटना का जब विरोध सड़क पर होने लगा तो अंग्रेजी सरकार जो है मजबूरी में आकर एक जांच कमेटी बनाई। वही जांच कमेटी का नाम था हंटर कमेटी।
हंटर कमेटी भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या था। इसका नाम था हंटर कमेटी, यही जांच कमेटी बनाई थी। इसका काम क्या था, तो जालियांवाला बाग की जांच करना, सच क्या है ये पता लगाना। तो जनरल डायर का बयान आता है, कमेटी के सामने जनरल डायर ने जो कहा वो और भी डरावना था। उसने कहा, मेरा मकसद भीड़ को तीतर बितर करना नहीं था, बल्कि सबक सिखाना था। ये बताइए इंसानियत कहाँ था इसके अंदर। तीतर बितर करना था, तीतर बितर करने का मतलब गोली चला दोगे, मतलब साफ था, उसे कोई पछतावा नहीं था। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन इसे 1% भी जो इसके अंदर पछतावा होता नहीं हुआ। तो इसको सज़ा क्या मिली, अब ध्यान से सुनिए। जनरल डायर को फांसी भी नहीं हुई, इतनी बड़ी हत्याकांड में वो उसके आदेश पर हुई, लेकिन उसको फांसी भी नहीं हुई, ना ही जेल हुआ। बस इतना हुआ कि उसे सेना से हटा दिया गया। देखिए कितना बड़ा जुर्म भारतीयों पर। इतना बड़ा आप आदेश देते हो गोली चलाने का, गोली चलवाते हो, व्यक्ति को मारते हो, बूढ़ों को मारते हो, और उसके बाद भी आपको सिर्फ सेना पद से हटाया जाता है, इंग्लैंड आपको वापस भेज दिया जाता है। इतने बड़े नरसंहार की इतनी हल्की सज़ा, इससे भारतीयों का गुस्सा और भी बढ़ गया। अंग्रेज़ों का दोहरा चेहरा जो है वो सामने आ गया। एक तरफ इंग्लैंड में कुछ लोग डायर को हीरो मान रहे थे और उसके लिए चंदा तक इकट्ठा किया गया, अंग्रेज में इसके लिए चंदा तक इकट्ठा किया गया। दूसरी तरफ भारत में हर आदमी कह रहा था कि यह न्याय नहीं, यह एक प्रकार का क्या है, मजाक है। गांधी जी पर क्या असर पड़ गया, इस घटना के बाद महात्मा गांधी को पूरी तरह यकीन हो गया कि अंग्रेज़ों से न्याय की उम्मीद करना बेकार है, फिजूल है, इनसे क्या हम उम्मीद करें। यही से असहयोग आंदोलन की नींव जो है पड़ जाती है। जनता खुलकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ती है। अब जरा ध्यान देंगे, परीक्षा में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं। जांच कमेटी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच कमेटी बनाया गया था, उसका नाम क्या था, हंटर कमेटी। जनरल डायर का रवैया क्या था, उसका कोई पछतावा नहीं हुआ, किसी प्रकार का पछतावा नहीं, इतना आदमी मार दिया, किसी प्रकार का पछतावा नहीं। सज़ा में क्या मिला इसको, तो सेना से बर्खास्त और इंग्लैंड वापस चल जाओ। प्रभाव क्या पड़ा, तो राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ, गांधी जी का रुख सख्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। अब कैसा लगा ये सेशन, आप जो है एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।